अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपकी कैट को भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आपकी कैट को हेयर फॉल की वजह से जगह जगह वो अपने बाल चिपका देती है, जैसे कि सोफ़ों पे, बेड पे, आपके कपड़ों पे बहुत सारे उसके बाल जो हैं वो चिपक जाते हैं और आप लोग इस चीज़ से परेशान हो कि हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं, तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए है। लेकिन उससे पहले आप लोग को ये पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग की हमेशा आप लोग मुझे कहते हो आप भी व्लॉग बनाए। तो आज की वीडियो मैं इन लोगों को नाश्ता देने से शुरू कर रही हूँ। सुबह का टाइम था, मैंने सब बच्चों को नाश्ता दिया। यहाँ पर सिम्बा को आप देख सकते हो, कैस्पर को भी हमने साथ में नाश्ता दिया। अच्छा, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि आप लोगों के साथ भी ये चीज़ होता है कि रात को जब मैं इनको इस रूम में छोड़ती हूँ ना, तो मैं सारी चीज़ें एकदम क्लीन करके रखती हूँ, यानी कि सब चीज़ों पर कपड़ा वपड़ा डाल के सब करके। लेकिन जब मैं सुबह इनको नाश्ता देने आती हूँ तो सब सोफ़ों के ऊपर से कपड़ा उतरा हुआ होता है। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कोई भूकंप आया या कोई तूफान आंधी आई थी, जिसके बाद ये हाल हो गया है। यहाँ पर आप लोग सिम्बा को देख सकते हैं। सिम्बा माशाल्लाह खाना वाना खा के बिल्कुल सेट माशाल्लाह हो गया है। उसकी हेल्थ माशाल्लाह काफ़ी अच्छी हो गई है। पहले से जब वो आया था तो थोड़ा दुबला पतला सा था, अब वो काफ़ी सही हो गया है। एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ और शेयर करनी है। जब आप अपनी कैट को बहुत लेट न्यूटर करवाते हो ना, यानी कि उसकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है और फिर आप उसको न्यूटर करवाते हो, तो उसके नुकसानात क्या होते हैं। सिम्बा, मेरे सब बच्चे रात को आराम से इजीली सो जाते हैं, मानो भी सो जाती है, कैस्पर भी इजीली सो जाता है, क्योंकि मैंने इन दोनों को जल्दी स्पे और न्यूटर करवाया था। लेकिन सिम्बा के जो पेरेंट्स हैं ना, आई थिंक उन्होंने उसको बहुत लेट न्यूटर करवाया था, तभी रात को ना वो अक्सर आवाज़ें निकाल रहा होता है। अक्सर वो जो है ना उसी तरीके से आवाज़ें निकाल रहा होता है, जैसे मेल कैट जब हीट के ऊपर आता है और वो शोर शराबा करता है, वो इस तरीके से आवाज़ें निकाल रहा होता है। और ऐसा तब होता है जब आप अपने कैट को बहुत ज़्यादा लेट न्यूटर या स्पे करवाते हो, तब इस तरह की कैट जो है ना वो चीज़ें करती है। बिकॉज न्यूटर या स्पे करवाने के बाद भी ना, चलो स्पे में तो फिर मसला ही ख़त्म हो जाता है, लेकिन न्यूटर करवाने के बाद भी जब हार्मोनल चेंज आता है ना, तो उसमें भी तकरीबन 15 डेज़ लगते ही हैं। तब भी कैट उसी तरह की हरकतें कर रही होती है और आफ्टर 15 डेज़ फिर कैट के सारे मसले ख़त्म होते हैं। तो सिम्बा के अंदर मैंने ये चीज़ देखी है, उसको ना बाहर भागने का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहता है। अक्सर जो है ना वो बाहर भागने की भी कोशिश करता है और रात को आवाज़ें भी बहुत ज़्यादा निकालता है। तो ऐसा तब होता है जब आप अपनी कैट को बहुत लेट न्यूटर करवाते हो। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अपनी थोड़ी रूटीन आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह सुबह बच्चों को नाश्ता करवाने के बाद फिर मेरे नाश्ते की बारी आती है और सबसे पहले उठने के बाद मैं ये एक पूरी बॉटल जो है वो पानी का पीती हूँ। और मैं आप सब लोगों को बोलूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो पानी जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने पीने हैं। तो यहाँ पर मैं एक पूरी बॉटल तो लाजमी जो है वो पानी का पीती हूँ। उसके बाद एक सिंपल मेरी रोटी होती है, मतलब वही जो पराठा बोलते हैं सिंपल सा, वो मैं लेती हूँ और साथ में मैं चाय लेती हूँ। बस ये मेरा नाश्ता होता है डेली बेसिस के ऊपर। उसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने वगैरह की जो तैयारी होती है फिर मैं वो करना है। अच्छा, आप लोग सुबह सुबह नाश्ते में क्या करते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा, क्योंकि गर्मी देखिए कितनी भी गर्मी क्यों ना हो जाए, लेकिन हम पाकिस्तानी जो लोग हैं ना, हम लोग चाय नहीं छोड़ सकते। ये चाय छोड़ना बड़ी मुश्किल चीज़ है। अच्छा, यहाँ पर तहरी की तैयारी होती है, दोपहर में जो है वो तहरी बन रही थी, तो यहाँ पर तेल चढ़ाया हुआ था, बस सब्ज़ी वगैरह काट के सारी चीज़ें करके बस इसके ऊपर तहरी चढ़ानी थी। अब तहरी जब बन जाएगी मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर मैं आप लोग को बोलती हूँ, चाय हम लोग नहीं छोड़ सकते, भले कुछ भी हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं नाश्ता करते करते क्लोई को ढूंढने आई, तो मैंने देखा कि बिल्कुल गेट के बिल्कुल अंदर घुस के जो है ना ये सो रही थी। ये पता नहीं कैसी लड़की है, ये तो ऐसी ऐसी जगहों पे छुप जाती है कि मैं उसको, मतलब मैं डर जाती हूँ कि भाई ये कहाँ चली गई। अभी तो ये खेल रही थी हमारे साथ, अभी खेलते खेलते इसका पता नहीं क्या है, कभी खेलती रहती है, खेलते खेलते सो जाती है, फिर उठ के आएगी, फिर खेलने लग जाएगी, कभी खाना खाने लग जाएगी, कभी कुछ। तो इसका ना ये चलता रहता है पूरा दिन, मतलब ये टिक कर एक जगह नहीं बैठती, पूरा टाइम ये खेलती रहती है। मुझे डर लगा रहता है किसी के पैरों में ना आ जाए, क्योंकि ये है भी थोड़ी चिलबुली सी। अच्छा, यहाँ पर मैं वापसी ना नीचे आ गई थी इन लोग को देखने के लिए कि इन लोगों ने प्रॉपर खाना वाना खा लिया है, सिम्बा ने भी, मानो ने भी और कैस्पर ने भी। और आजकल पता है क्या हो रहा है, सिम्बा और कैस्पर की ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो इस वजह से मैं इनको ज़्यादा अकेले नहीं छोड़ती, इनके साथ साथ ही रहती हूँ। अच्छा, यहाँ पर साथ साथ मैं चाय भी पी रही थी। मैंने अभी आपको जैसे बताया कि गर्मी चाहे जितने भी हो, हम चाय नहीं छोड़ सकते पाकिस्तानी अवाम। अच्छा, मुझे ज़्यादातर इंडिया से भी लोग देखते हैं और बांग्लादेश से भी लोग देखते हैं, तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का भी यही हाल है जैसा हमारा हाल है। अच्छा, लिटर का मैंने लास्ट आप लोगों के साथ शेयर करा था कि लिटर का मेरा इशू हो गया था, फ्रॉड हो गया था। मैंने जो लिटर ट्रे मंगाई थी वो मिली ही नहीं थी, अब मैंने दोबारा से ऑर्डर करी है। अब जब आ जाएगी ना तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सिम्बा दोबारा गेट के पास जा रहा है। सिम्बा को पता नहीं क्या है, वो गेट के पास जाता है और आवाज़ निकालने लग जाता है, और ऐसा तभी होता है जब कैट जो है वो हीट के ऊपर आती है। इसलिए मैंने इसको डॉक्टर से ना चेक भी कराया था कि इसका प्रॉपर न्यूटर हुआ हुआ है, तो डॉक्टर ने कहा था हाँ इसका न्यूटर हुआ हुआ है, लेकिन करवाया बहुत ज़्यादा लेट है, जिसकी वजह से ये सारे इशूज़ हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पर ना कैस्पर खिड़की के पास जाकर
बाहर बैठ गया था। मैं देखने लगी, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, ये बच्चे खिड़की के पास जाके इतना झाँक ताक क्यों कर रहे हैं। तो पता चला सामने वालों के घर पे ना उन्होंने अपने घर के आगे ना छींचड़ वगैरह होता है ना, वो डाले हुए थे बिल्लियों के लिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि बिल्ली तो नहीं आई, लेकिन चील कौवों की प्रॉपर दावत हो गई है और उन्होंने धावा बोल दिया था वहाँ पर। ये सारे बच्चे खिड़की पे बैठ के ना पूरा नज़ारा देख रहे थे। अभी आप देखिएगा सिम्बा भी आ जाएगा, साथ में मानो भी आ जाएगा, सारे खिड़की पे बैठ के ना नज़ारा देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है आखिर। अच्छा, यहाँ पर हमारे यहाँ ना जाली लगी हुई है बेसिकली खिड़की के साइड पे, तो ये लोग इजीली जो है ना खिड़की पे बैठ भी जाते हैं और बैठ के पूरा नज़ारा बाहर का देख रहे होते हैं। लेकिन बाहर से जो है ना कोई बिल्ली वगैरह जैसे स्ट्रे कैट्स होती है अक्सर जो है ना आती हैं, इस तरफ बैठती हैं, तो कैस्पर मानो शोर करने लग जाते हैं, तो वो अंदर हाथ नहीं डाल सकती। अच्छा, यहाँ पर सारा पूरा मजमा लग गया था खिड़की के आगे, आप देख सकते हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं जूम करी थी, बट जूम करने के बावजूद भी ना आई थिंक जाली की वजह से सही तरीके से दिख नहीं रहा था। लेकिन पूरे कौवों ने ना बाहर हमला कर दिया था, बिल्कुल बाहर, बिल्कुल समझे ऐसा लगा था जैसे दावत नहीं होती है, वो एक मुहावरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक लाइन बोलते हैं, आज जुमेरात है कौवों की बारात है, वो वाला सीन बाहर चल रहा था और सब लगे पड़े थे भाई अपना खाने में। तो यहाँ पर ये लोग देख रहे थे भाई ये क्या दावत चल रही है। और ऐसे भी पर्शियन कैट के अंदर ये आदत होती है कि वो जब भी कोई परिंदा वगैरह बैठे हुए देखते हैं ना तो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। अक्सर मैं ये देखती हूँ कि एस्पर मानो को भी जब वो छत पे बैठे हुए होते हैं तो कोई कौवा है या फिर कोई मतलब कबूतर वगैरह है तो उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ से तो ये कर नहीं सकते क्योंकि विंडो बंद थी, तो ये लोग जस्ट बैठ के देख रहे थे। माशाल्लाह सिम्बा इतना प्यारा लग रहा था, उसकी ऑड आइज है। अच्छा, अब आप लोग को पता नहीं पता हो या नहीं, बोला जाता है कि जितनी भी ऑड आइज की कैट्स होती हैं ना वो 90% जो है ना वो बहरी होती हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप में से किसी के पास ऑड आइज की कैट है तो क्या वो बहरी है या वो प्रॉपर सुनती है। कहा जाता है, ये मैंने डॉक्टर से भी कंफर्म किया था, डॉक्टर ने कहा ऐसा होता है, लेकिन उसमें से 10% जो होती है वो सेफ होती है। सिर्फ 90% का मैंने बोला, 10% सेफ होती है। लेकिन सिम्बा तो ऐसा नहीं है, सिम्बा प्रॉपर सुनता है। अब आप लोग मुझे बताइएगा अगर आप लोग के पास ऑड आइज कैट है तो क्या वो सुनती है प्रॉपर या नहीं। अच्छा, यहाँ पर तो ये लोग देखने में मसरूफ हुए थे। अच्छा, वो सुकून भी था कि भाई एक जगह टिक कर ये लोग बैठ जाते हैं और खिड़की पे जो है वो प्रॉपर पूरे नज़ारे कर रहे होते हैं। यहाँ पर ना मैं सिम्बा की प्रॉपर आप लोगों को ना आइज दिखाने की कोशिश करी थी। इसकी एक साइड की आइज ना वो ब्लू है और एक साइड जो है वो गोल्डन है। और मानो कैस्पर की तो आपको पता है, मानो कैस्पर की जब वो लोग आए थे शुरू में तो उनकी ब्लू थी, लेकिन अब जो है ना वो गोल्डन हो गई है। अच्छा, सिम्बा की ना फीमेल कैट से तो बन जाती है, यानी कि 2 मेल कैट एक साथ नहीं रह सकते, लेकिन फीमेल कैट के साथ ये लोग रह लेते हैं। देखो मानो उसके बराबर में बैठी हुई तो ये कुछ भी नहीं बोलता। अगर इसी जगह कैस्पर होता ना तो अभी लड़ाई हो जाती। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि अगर आप 2 मेल कैट एक साथ रखना चाहते हो तो उसको आप कैसे रख सकते हो, इस चीज़ की ट्रेनिंग आपको। ये देखो मानो ने फौरन इसके ऊपर जो ना गुर्राना शुरू कर दिया और ये फौरन पीछे हो जाएगा। अभी इसी जगह कैस्पर होता ना तो इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती। तो ये चीज़ भी मेरा एक्सपीरियंस इस चीज़ के अंदर रहा है दोनों को साथ रखने का। अब यहाँ पर मैं ऊपर आ गई थी तो मैंने कहा चलो आप लोग को थोड़ी सी तहरी की शक्ल दिखा दूँ, बड़े मज़े की लग रही थी। और ये दोपहर का टाइम है, ऐसा मत समझेगा कि नाश्ता करने के बाद फ़ौरन ही आपकी जो है वो दोपहर का खाना खाने लगेगी, नहीं। व्लॉग को मैंने एंड करा था और ये दोपहर का टाइम है जब मैंने तहरी प्रॉपर हमारी बन गई थी, तकरीबन 3-4 बजे का ये टाइम है और मैंने पूरा दिन इन लोगों का व्लॉग शूट करा है बेसिकली, ये वाला जो है ना। तो यहाँ पर साथ में दही और प्याज और ये मुझे इतना अच्छा लगता है। मतलब एक कोई ऐसी चीज़ होती है ना जो आप बार बार खाना पसंद करेंगे। अब आप लोग को देखा, आप लोग को ऐसी कौन सी चीज़ है जो डेली बेसिस पर आप लोग खा सकते हैं। मेरे लिए ये वाली जो मील है ना वो मुझे इतनी पसंद है कि अगर मुझे डेली बेसिस के ऊपर भी मिलेगी ना तो मैं बहुत शौक से खाऊंगी। दही के साथ ये इसको तहरी बोलते हैं। अब आप लोग पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके भी तहरी बोला जाता है या कुछ और बोला जाता है। इसके साथ सैलेड हो या खाली प्याज भी हो ना सिरके वाली तो बहुत अच्छी लगती है। अब साथ में यहाँ क्लोई हमारे, अच्छा बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि हमारी कैट साथ में बैठती है ना तो बहुत ज़्यादा तंग करती है, खाना मांगती है, तो क्लोई भी ऐसी करती है सेम। तो उसको मैं अपने साथ बिठा लेती हूँ और उसका खाना दे देती हूँ। यहाँ पर मैं अपने हाथ से ना उसको दही खिला रही थी, यहाँ पे देखिए कितने मज़े से जो है ना वो दही खा रही थी। गर्मी का मौसम है तो आप लोग भी डेली बेसिस के ऊपर अपनी कैट को जो है वो दही दे सकते हो। और यहाँ पर साथ में क्लोई हो और मैं उसको छेड़ूँ ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको मैं छेड़खानी भी लाजमी करती हूँ और साथ में इसको मैं खाना भी दे देती हूँ। तो यहाँ पर क्लोई को मैंने वही बिस्किट दिए थे जो बाकी बच्चों को दिए जाते हैं और साथ में मैं इसको हाथ से ही जो है ना वो दही खिला रही थी ताकि इसको दही की जो है वो थोड़ी आदत हो जाए। वैसे ये खा लेती है लेकिन ये थोड़ा थोड़ा खाती है, चली जाती है, खेलती है, फिर आती है, फिर खा लेती है। तो मैं कोशिश करती हूँ अपने हाथ से खिला दूँ ना, वो ज़्यादा इसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो अगर आपके पास भी इतने छोटे किटन हैं तो कोशिश करें उनको दही या सिरेलैक वगैरह जो है ना लाजमी खिलाया करें, वो उनके लिए अच्छा भी होता है। दूसरा कि गर्मी भी होती है, कैट को जो है वो डिहाइड्रेशन वगैरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी और उसके मसले भी बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्योंकि कैट जो है फिर पानी वगैरह नहीं पीती ना, इतनी गर्मी में लू चल रही है, कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस सीज़न में मैं अपनी कैट्स को दही और सिरेलैक जो है ना आजकल बहुत ज़्यादा दे रही हूँ। और एक पम्पकिन की प्यूरी बहुत ज़्यादा बनाकर, पम्पकिन और कैरेट वाली जो प्यूरी होती है वो मैं अपनी कैट को बहुत ज़्यादा बनाकर दे रही हूँ। मतलब मैंने
की रूटीन में शामिल करिए। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट उसमें फिर मैं आपको रूटीन शेयर करूँगी। जब तक यहाँ पर मैं खाना खाती हूँ उसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक बहुत ही अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ एक बड़ा अमेजिंग सा प्रोडक्ट शेयर कर रही हूँ। ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले मंगाया था। वैसे गाइज मेरा ना ये किसी काम का नहीं है, बिकॉज अगर आपकी कैट को हेयर फॉल हो रहा है तो ये आपके काम का है। मेरी कैट को बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं है, बिल्कुल भी हेयर फॉल नहीं है मेरी कैट को। और आप यहाँ देख सकते हो ये सोफे जो हैं ये मेरे ब्लैक कलर के। अगर कैट को हेयर फॉल हो रहा था ना तो ये सोफे बिल्कुल वाइट हो जाते हैं। एक टाइम हुआ करता था कि मेरी कैट को इतना हेयर फॉल होता था कि मेरे सोफे बिल्कुल वाइट हो जाते थे, बट अब आप लोग देख सकते हो मेरी कैट को बिल्कुल भी हेयर फॉल होता ही नहीं है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा जो है ना इसके ऊपर फेरा था तो यहाँ पर इनके थोड़े थोड़े से जो बाल हैं या जो भी डस्ट वगैरह है ना वो यहाँ पर इनके आ गए हैं। मैंने कहा ज़रा मैं आप लोगों को दिखा दूँ यूज़ करके। अच्छा, इस प्रोडक्ट का फ़ायदा ये है कि मैंने ये जो रोलर है बेसिकली इस तरह के मैंने और भी बहुत सारे हेयर रिमूविंग प्रोडक्ट इस्तेमाल करे हैं कैट्स के लिए जिसमें हेयर्स वगैरह चिपक जाते हैं, लेकिन जो बात मुझे इसकी लगी है ना बाकी सारे प्रोडक्ट्स उसके सामने फेल हो गए हैं। बेसिकली इसके ऊपर जहाँ पर भी आपकी कैट के बाल स्टक हो जाते हैं बिल्कुल वहाँ पर जैसे आपने इसको रोल करना है और रोल करने के बाद जो भी बाल होंगे, जो भी गंदगी होगी ये कपड़ों पे, सोफ़ों पे, बेड पे, कहीं पर भी इसके जो है ना बाल अगर बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं, आपको प्रॉब्लम होती है निकालने में, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। आपने जस्ट उसको निकालना है, वहाँ से साफ करना है। इससे ज़्यादा जो कैट्स के हेयर चिपकते हैं ना वो ब्लैक जगहों पे, यानी कि ब्लैक कोई कपड़ा हो या ब्लैक शीट बिछी हुई होती है, कहीं पे बेड शीट बिछी हुई होती है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। वहाँ पर मैंने सिंपली किया क्या है कि मैंने इस रोलर के अंदर जितनी भी डस्ट वगैरह थी वो मैंने सारी इसके अंदर कर ली। अब मैं सीधा बेसिन के अंदर आ गई हूँ और मैंने नल खोला और सीधा सीधा आपने इसको वॉश कर लेना है बस, और उसके बाद आपने इसको रख लेना है। एक आता है शीट वाला जिसके अंदर आप शीट के अंदर निकाल लेते हो, फिर शीट वो ख़त्म हो जाती है, फिर आपको दोबारा मंगाना पड़ता है। लेकिन ये जो है ना ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, यानी कि आपने एक दफ़ा मंगा लिया उसके बाद आप इसको लॉन्ग रन में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, अब ये तो मेरे किसी काम का नहीं बिकॉज मेरी कैट को हेयर फॉल होता ही नहीं है। मैं अब एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली बोलूँगी, ये सारे मसले उन लोगों के साथ होते हैं जो अपनी कैट को लो प्रोटीन फूड प्रोवाइड करते हैं, उनके साथ ये बहुत सारे इश्यूज होते हैं बिकॉज कैट को प्रॉपर तरीके से प्रोटीन नहीं मिल पा रहा होता है, जिसकी वजह से कैट को हेयर फॉल और वेट गेन और डिफरेंट इश्यूज आते हैं। अगर आप अपनी कैट की डाइट का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखोगे, उसको प्रोटीन प्रोवाइड करोगे, तो आपको इस तरह के मसले मसाइल फेस करने को मिलेंगे ही नहीं। अच्छा, ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जिनको ये सारे मसले फेस करने को मिल रहे हैं, तो आप लोग ये प्रोडक्ट बाय कर सकते हो। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगी, लाजमी से जाकर आप लोग इसको ले सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप लोग इसको लॉन्ग रन तक इस्तेमाल कर सकते हो। आपके कपड़े वगैरह, बेडशीट वगैरह, सोफे वगैरह, कहीं पर भी कोई भी इशू है तो उसके लिए सबसे बेस्ट है। धोकर इसको आप थोड़ी देर धूप में रख दो, ये बिल्कुल सही हो जाता है जैसे पहले जैसा हो जाता है, और फिर आप इसको रख सकते हो। इसके अंदर कोई स्ट्रिप्स वगैरह नहीं है कि आप उसको निकालो फिर इस्तेमाल करो, ख़त्म हो जाए तो फिर दोबारा मंगवाना पड़े, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। और बहुत मतलब रीजनेबल प्राइस में ये मिल रहा है, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन